बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 जनवरी है और दिन है हफ्ते का। बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंच गया है। सेनेट में जो करारदाद पास की गई थी वो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट उसको सोमवार के लिए समाअत के लिए मुकर्रर करती है या नहीं करती। और साथ ही आज तहरीक इंसाफ की जानिब से अर्ली हेयरिंग की एक और दरख्वास्त दायर की गई है और कहा गया है कि हजूर सोमवार के दिन के लिए हमारी दरख्वास्त लगा दें जो बल्ला वापस लिया गया है। और एतजाज़ एहसन साहब भी इस हवाले से कह चुके हैं कि ये बल्ले का जो निशान है ये सिर्फ PTI का मामला नहीं है, ये 12-13 करोड़ वोटर्स के हकूक़ का मामला है कि अगर वो वोटर्स बल्ले को वोट देना चाहते हैं तो वो बल्ले को वोट ही नहीं दे सकते। तहरीक इंसाफ को वोट देना चाहते हैं तो उनका जो मेन निशान है वो है ही नहीं। तो लेकिन काजी फाइज ईसा साहब का पूरा फोकस इस वक्त जो है वो ताहयात नाअहल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को अहल करने के केस पर रहा। आपने देखा 3 हेयरिंग्स की, कई घंटे तक शाम तक बैठे रहे। और काश के इसी तरह से आम लोगों के केसेस में भी काजी फाइज ईसा साहब किसी दिन शाम को बैठे और कहें कि हमारे ऊपर केसेस का बहुत ज़्यादा पेंडिंग केसेस का दबाव बढ़ गया है और सुप्रीम कोर्ट में हज़ार केसेस पेंडिंग हैं, तो हम आम पाकिस्तानियों के केसेस सुनने के लिए जो जेलों में हैं हम ऐसे करते हैं कि हम शाम तक बैठ के केसेस सुना करेंगे। और दुरुस्त का एतजाज़ हसन साहब ने यह भी कि 55 या पता नहीं 65,000 की गुंजाइश है पाकिस्तान की जेलों में, लेकिन 88,000 कैदी हैं। और ये जो तौबा का दरवाज़ा काजी फाइज ईसा साहब बार बार दलाइल देते रहे कि मियाँ नवाज शरीफ के लिए तौबा का दरवाज़ा खुला है, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ का ही मामला 62(1)F और किसी का मामला नहीं है। तो काजी फाइज ईसा साहब जहाँ पे मियाँ नवाज शरीफ के लिए इतना दरवाज़ा उन्होंने खुला रखने की बात करते रहे जो तौबा का, तो काश के काजी फाइज ईसा साहब जो है वो आम पाकिस्तानी जो जेलों में हैं उनके लिए भी कोई दरवाज़ा खोलें तौबा का, और जो माजरत करे तौबा करे उसको छोड़ दें। मतलब ये क्या कि लोग बेगुनाह जो हैं, हज़ारों बेगुनाह जेलों के अंदर जो है वो सड़े, लेकिन उनके केसेस नहीं सुने जा रहे। और अदालतों का पूरा फोकस सज़ा-याफ्ता मुजरिम, इश्तारी, फरारी, मफरूर भगोड़े और उसकी जमात और वो ये सारा जो चीज़ें हैं उसके ऊपर फोकस है। अब इस सारे मामले में इश्तियाक मिर्ज़ा साहब एक एडवोकेट हैं, वो ये मामला सुप्रीम कोर्ट लेकर गए हैं और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ये कहा है कि ये जो करारदाद सेनेट में पास की गई है इन पे आर्टिकल 6 लगाएं और इन पे तौहीन अदालत लगाएं। और इन्होंने जो है वो तौहीन अदालत की है। इलेक्शन मुलतवी करवाने की जो कोशिश है, ये कोशिश जो है ये वो है यानी तौहीन अदालत भी है और आइन पर हमला भी है। और ये उन्होंने सारे पॉइंट्स जो हैं वो अपनी उस दरख्वास्त के अंदर जो है वो उठाए हैं। अब काजी साहब इसको जो है वो टेकअप करते हैं नहीं करते ये पता चल जाएगा। और सोमवार के दिन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि तहरीक इंसाफ की तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी लगी हुई है जो लेवल प्लेइंग फील्ड उनको नहीं दी गई। उसमें भी देखने के काजी साहब क्या करते हैं, क्योंकि आज तहरीक इंसाफ की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और कहा गया है कि काजी फाइज ईसा साहब पे हमें एतमाद है। इमरान खान ने ऐसा नहीं कहा कि उनका दम एतमाद है। ये तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली है जो कामयाब नहीं होनी। तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत से वकला का ये ख्याल है कि हमें ये काम नहीं करना चाहिए, हमें सुप्रीम कोर्ट के साथ लड़ाई को इस हद तक नहीं लेके जाना चाहिए। जो भी है अब पाकिस्तान की मजबूरी है, पाकिस्तानियों की 25 करोड़ लोगों की मजबूरी है कि काजी फाइज साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, वो जो मर्जी फैसले करें, कोई उनको पूछने वाला नहीं है और उनसे मिन्नत अरले से ही कोई इंसाफ लिया जा सकता है, वरना तो वो जिस मूड में है वो पूरा पाकिस्तान देख रहा है। तो आज आपने देखा कि उन्होंने ये भी कह दिया कि जो लाइव प्रोसीडिंग्स हैं उसका उसकी एक डाउन साइड ये है कि मैं जब घर जाता हूं तो मेरी बीवी कहते तुम ठीक नहीं बैठे थे। और असदुल्ला खान साहब ने बिल्कुल सही ट्वीट किया कि बीवी को बैठने में तो इतराज़ है लेकिन लेटने में इतराज़ नहीं है कि जिस तरह से आप लेटे हुए हैं। तो बहरहाल ये सारी सूरत हाल है। अब देखना है कि सोमवार को काजी साहब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो मामला है उसमें क्या करते हैं, क्योंकि अभी तक तो काजी फाइज ईसा साहब अपने जो उनके लाडले हीरे जो उन्होंने बहाल किए थे आरोज उनके साथ खड़े हुए हैं, कोई बात उनके खिलाफ सुनने को तैयार नहीं है। और लतीफ़ खोसर पूरे पाकिस्तान को पता है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, नहीं पता तो वह ना जाने गुली ना जाने बाग तो सारा जाने हैं। तो बात यह है कि काजी साहब को नहीं पता कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, बाकी पूरे पाकिस्तान को पता है। जिसको पता होना चाहिए था, जो इंसानी हकूक की फराहमी का जिसने हलफ उठाया हुआ है, उसको नहीं पता कि पूरे पाकिस्तान में क्या हो रहा है। बाकी पूरे पाकिस्तान को पता है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। और जहां पे उन्होंने इमरान खान के खिलाफ मामला हो वहां पे तो वो टीवी देख रहे होते हैं, जहां इमरान खान के हक में कोई चीज़ होनी जा रही होती है वहां पर वो टीवी नहीं देखते। तो ये भी एक जो है वो मामला है। फिर आप एक और चीज़ देखें कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तरदीद आ गई है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तरदीद में ही बड़ी खबर है। इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा है? इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जनाब ये अखबारात में जो खबरें लगी हैं आज, क्योंकि बहुत से अखबारात में खबरें लगी हैं कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान की जो प्रेस रिलीज है, सॉरी जो करारदाद है उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं है और वो कोई रुकावट नहीं है इंतखाबात की राह में, और हम हर सूरत में 8 फरवरी को इंतखाबात करवाएंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज अखबारात में लगने वाली इन खबरों की तरदीद कर दी है कि हमने ये नहीं कहा
कि सेनेट की करारदाद का कोई हमारे पर बाइंडिंग नहीं है, कोई असर नहीं है और 8 फरवरी को हम इंतखाबात करवाएंगे। इसी में सबसे बड़ी खबर छुपी है। आप देख लें, अब सोमवार का दिन आर या पार का दिन है। सोमवार के दिन डिसाइड हो जाएगा कि 8 फरवरी के इंतखाबात के लिए काजी फैसल साहब कुछ करते हैं नहीं करते, क्योंकि आज तो उन्होंने अदालत नहीं खोली। आज एक तकरीब में वो खिताब करने चले गए वो जुडिशल अकेडमी में, लेकिन आज जो है वो अदालत उन्होंने नहीं लगाई, कल भी नहीं लगाएंगे। अब फिर वो तासुर पुख्ता हो रहा है, जो कुछ लोग ये समझते हैं पाकिस्तान के अंदर और कहते हैं कि ये इलेक्शन डिले के मामले पे काजी फैसल साहब ऑन बोर्ड हैं, क्योंकि इस वक्त नवाज शरीफ के लिए माहौल साजगार नहीं है। और यही वजह है कि नवाज शरीफ भी खामोश हैं, शहबाज शरीफ भी खामोश हैं, मरीम नवाज भी खामोश हैं इलेक्शन डिले के मामले पर, और काजी फैसल साहब भी खामोश हैं। वरना आज उनको अदालत खोलनी चाहिए थी। आज अदालत खोलते, अदालत लगाते, अहकामात देते, लेकिन काजी साहब ने ऐसा नहीं किया। तो इससे बड़ा वाज़ेह है कि फिर उस तासुर को तकवीत मिल रही है कि काजी फैसल साहब इलेक्शन मुलतवी करवाने के मामले पर ऑन बोर्ड हैं, क्योंकि मियां नवाज शरीफ के लिए इस वक्त हालात साजगार नहीं है। तो इसलिए शायद वो भी चाहते हैं कि इलेक्शन ना हो। ये उनके ऊपर एक इल्ज़ाम है। अब प्रैक्टिकली तो वो इस इल्ज़ाम को निगेट नहीं कर रहे और आज अदालत नहीं खुली और कल भी अदालत नहीं खुल रही। तो ये एक बड़ा सवाल है कि वो क्या करते हैं। और जुमे वाले दिन भी वो अदालत लगा सकते थे, लेकिन जुमे वाले दिन क्योंकि और वो बहुत उनकी मसरूफियत थी, उन्होंने वो शॉर्ट ऑर्डर लिखना है और बड़े फंसे हुए हैं कि उस शॉर्ट ऑर्डर में क्या होगा। जो मियां नवाज शरीफ ताहयात नाअहल हैं उनको अहल करने का जो मामला है। तो ये सारे मामलात सोमवार का दिन बड़ा अहम होगा। सोमवार के दिन बड़ी इसमें चीज़ें होंगी और कि सोमवार के दिन किस तरफ काजी फैसल साहब मामला लेकर जाते हैं। लेकिन मैं आपको दोबारा ये बता रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ की अगर ये कोशिश है कि वो काजी साहब पर एतमाद का इजहार करें और कहें कि इमरान खान ने अदम एतमाद का इजहार नहीं किया और हमें काजी साहब पे पूरा यकीन है, हमें पूरा ये है कि वो अपने हलफ के मुताबिक इंसाफ करेंगे, तो सॉरी मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा। तहरीक इंसाफ की जो हिकमत अमली शेर अफजल मरवत साहब की थी वो बिल्कुल दुरुस्त थी। खुल के आना चाहिए, खुल के बात करनी चाहिए। कोई किसी तरह का तहरीक इंसाफ को इंसाफ मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा और ये पूरे पाकिस्तान ने देखा है। जिस तरह से काजी साहब नवाज शरीफ के केस में बड़े जबरदस्त खुशबाश, चेहरे पे मुस्कुराहट, बड़े आराम से, बड़े डेकोरम के साथ, मियां नवाज शरीफ का केस आप देखें लाइव प्रोसीडिंग, ऐसा लगता है कि दुनिया की कोई बेहतरीन अदालत में कोई केस चल रहा है। और पीटीआई के मुतालिक केस सुने तो ऐसा लगता है कोई थड़े पे जो है वो कोई जुगतबाजी हो रही है और कोई अजीब से ही कोई काम हो रहा है, कोई थड़े के ऊपर कोई जो है वो कैमरा फिक्स हुआ हुआ है और थड़े पे बैठा हुआ कोई शख्स बोल रहा है। इस तरह की तो सूरत हाल है। तो कहां पे तहरीक इंसाफ को इंसाफ मिलेगा? ठीक है, तहरीक इंसाफ अपनी तौर पर तमाम हुज्जत के लिए ये भी करके देख ले कि हमें एतमाद है, आपके एतमाद पे जो वो पूरा उतरेंगे वो आप देख लेंगे सोमवार के दिन। तो कोई तहरीक इंसाफ के लिए किसी तरह की सुप्रीम कोर्ट से किसी तरह की कोई यानी वो कोई रिलीफ नहीं है। वो तहरीक इंसाफ का राइट है, कोई उनको इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन लगता नहीं है। जिस तरह से काजी साहब जब से मनसब पर बैठे हैं और वो तासुर वो दुरुस्त साबित हुए हैं, वो हमारे दोस्त साफी जिन्होंने कहा था कि उमरदा बंदयाल को जाने दो, तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ होगा वो तहरीक इंसाफ को अंदाजा नहीं, और वही हुआ। 17 सितंबर के बाद जो कुछ हुआ है उस पर काजी फैसल साहब मुकम्मल तौर पर जो है वो खामोश हैं। और अगर ये जो प्रेस क्लब के बाहर जो बलूचिस्तान की फैमिलीज आके बैठी हैं उनसे भी मैं ये कहता हूं, अगर आपको तौक़ुआत हैं काजी फैसल ईसा साहब से, बेहतर है कैंप अपना बंद करके वापस चले जाएं। अगर आपको काजी फैसल साहब से कोई तौक़ुआत हैं, काजी फैसल साहब बता चुके हैं कि उन्होंने किस तरफ जाना है और किस तरफ नहीं जाना। वो अगर तो पिछले कुछ 40 साल पुराने मामलात हैं, जो लोग कब्रों में चले गए उनके मामला जरूर वो टेकअप करेंगे। बाकी आरोज क्या करें, यानी आप अंदाजा लगाएं कि जो लतीफ़ खोसा साहब को लेटर वो नहीं पढ़ने दे रहे थे और लतीफ़ खोसा साहब ने बड़े सख्त, अब उन्होंने कहा कि काजी फैसल साहब मुझे कहते हैं कि सरदार नाम के साथ हटाओ, पहले अपने सीनियर प्यूनी जज के नाम के साथ सरदार हटाएं सरदार तारिक मसूद के नाम के साथ और अपने नाम के साथ से काजी हटाएं, फिर मैं भी अपने नाम के साथ से सरदार हटा दूंगा। क्योंकि मसला यह है कि वो यानी आप इससे ज्यादा क्या हो सकता है कि सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब का, जो पंजाब को हेड कर रहा है, वो ये लेटर लिख रहा है और बता रहा है कि आइन भी पामाल हो गया, कानून भी पामाल हो गया है और ये सारी चीजें हो गई, और काजी साहब कह रहे हैं कि सब अच्छा है, सब ओके है। यानी काजी साहब की लॉजिक क्या थी कि ये जो लेटर आप दिखा रहे हैं ना, ये 24 का है और 26 को इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक इंप्लीमेंटेशन कर दिया है और लेवल प्लेइंग फील्ड भी दे दिया है, आइन कानून कायदे ज़ाब्ते सबको नाफिज कर दिया है। मतलब पाकिस्तान के किसी आप बच्चे से जाके पूछ लें, या जिसका एवरेज आईक्यू लेवल ना भी हो उसे जाके पूछ लें, या जिसका कोई पैदाइशी कोई ज़हनी तौर पे वो कमज़ोर हो या बेचारे के साथ कोई मसला हो, उससे भी जाके पूछ लें, वो भी आपको बता देगा कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। लेकिन नहीं पता, तो काज़ी कज़ा को नहीं पता, चीफ जस्टिस पाकिस्तान को नहीं पता कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। तो इससे क्या, फिर इससे वाज़ेह हो रहा है कि वो क्या किस तरह का वो इलेक्शन करवाने जा रहे हैं जो वो इलेक्शन चाहते हैं। क्योंकि इस वक्त अगर इलेक्शन होने हैं तो वो काजी साहब इसलिए वो करवाना चाहते हैं, जो उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि वो ये समझते हैं कि
इमरान खान को आने नहीं दिया जाएगा, पीटीआई को स्पेस नहीं मिलेगी और नून लीग जो है उसकी बेनिफिशरी होगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर नून लीग ही भाग रही है, नवाज शरीफ ही भाग रहे हैं इलेक्शन से, तो फिर ये भी इल्ज़ाम है कि काजी साहब पूरा इसको फैसिलिटेट करेंगे इस सारे मामले को। लेकिन क्या होगा, सोमवार का दिन इस हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। जो भी ऑब्जर्वेशन आएंगी, जो भी वहाँ से डायरेक्शन आएंगी, वो पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल का तयन कर देंगे। इमरान खान का एक और केस नहीं लग रहा, वो है तोशाखाना में इमरान खान की सज़ा का फैसला जो है उसको मुअत्तल करने का, वो भी इमरान खान की दरख्वास्त जो है वो नहीं लग रही। तो देखते हैं चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हमें नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।